रेडी। सबसे पहले मैं दिवाकर, डायरेक्टर ऑफ इंटरनेशनल फिजिक्स क्लास, बिहार के दरभंगा से आप सभी को ऑनलाइन में स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों को इलेक्ट्रोस्टैट क्लास 12 का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन या इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स के बारे में जानकारी देने जा रहा हूं। आज का जो मेरा क्लास होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और फोर्स का होगा। तो हम जानेंगे, इस चैप्टर में जानेंगे हम लोग की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स क्या होता है, इसका क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को जानने से पहले हम लोग पिछले सेशन में जो पढ़ा था उसके बारे में थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं हम लोग। तो हम लोगों ने पिछली कक्षाओं में देखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में और पॉइंट चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता था इसके बारे में हम लोग अच्छे से जानकारी ले लिया था। तो बिफोर वी स्टार्टिंग अबाउट द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वी शुड नो अबाउट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द पॉइंट चार्ज। तो हमने देखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, किसी चार्ज का एक फील्ड होता था। किसी चार्ज का एक चार्ज है तो इसका अपना जो एरिया होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता था। ठीक है, देख लिया। फिर हम लोगों ने देखा था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, देखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी भी पॉइंट पे इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, कितना उस पर फोर्स एग्जर्ट करेगा। इस हम लोग देख चुके थे कि ये जो फोर्स एग्जर्ट करता है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी होता था वो हमारा F/Q0 होता था। E बराबर F/Q0 होता था। ये सब हम लोग देख चुके थे। फिर हम लोगों ने देखा था कि पॉइंट चार्ज के कारण अगर एक चार्ज होगा इसके कारण कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, एक चार्ज के कारण पॉइंट चार्ज के कारण कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो हम लोगों ने देखा था कि पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होता था हमारा E बराबर KQ/R², KQ/R²। तो ए हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी था, इलेक्ट्रिक फील्ड था, K कांस्टेंट था और Q चार्ज R डिस्टेंस था। इतना हम लोगों ने देख चुके थे। आज जो हमारा टॉपिक है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। तो चलो देखते हैं क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन फोर्स क्या होता है, आज हम देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से आप क्या समझते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को हम कैसे डिफाइन करेंगे। ओके चलो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अगर तुमसे कोई पूछता है कि तुम क्या जानते हो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में, तो सिंपल सी बात बता देना कि इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो समझाता हूं। मान लो ये एक चार्ज है, ठीक है, इसका अपना फील्ड है, ठीक है, लेकिन फील्ड है तो ये हमें पता नहीं चल पा रहा है। मान लीजिए ऐसे हटा दिया जाए इसको, देखो ये मैंने कर दिया तो हमें ये पता ही नहीं चला कि फील्ड है या नहीं है, नहीं दिख रहा है। तो उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, दिखाते हैं, उसको हमें दिखाना है कि ये फील्ड है। तो उसको जिस लाइन के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को जिस लाइन के द्वारा हम रिप्रेजेंट करते हैं वही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहलाता है। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मतलब लाइन दिखा देना है। तो देखो ये लाइन खींच दिया मैंने, देखो मान लो ऐसे लाइन खींच देना है, ये देखो ऐसे, देखो ऐसे, ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड को बताता है। लाइन से हम ये बता देंगे ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, लाइन से हम ये बता देंगे, देखो ऐसे, ठीक है, ऐसे दिखा देंगे, ये लाइन है, सब बताऊंगा मैं, समझा रहा हूं अभी मैं, ठीक है। कभी ऐसे हो सकता है, ये क्या, एक लाइनिंग है, एक लाइन के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड को हम दर्शाते हैं, लाइन के द्वारा, वही हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहलाता है। बस सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रिक फील्ड को जिस लाइन के द्वारा दिखाया जाता है वही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहलाता है। कि इलेक्ट्रिक फील्ड को हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो सिंपल सा उसको डिफाइन हम कर सकते हैं कि इट इज डिफाइन एज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यूज, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन उसको फोर्स भी कहा जाता है। इज यूज किया जाता है किसके लिए, इज यूज टू रिप्रेजेंट करने के लिए, किसको रिप्रेजेंट करते हैं,
रिप्रेजेंट करते हैं, दिखाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को। किसको किसको इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग दिखाते हैं इन एनी रीजन, किसी भी जगह पे। रीजन मतलब जगह। देखो तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को यूज किया जाता है किसके लिए? इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए, प्रदर्शन करने के लिए। इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखाते हैं किसी भी रीजन में, वही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या है? इलेक्ट्रिक फोर्स भी बोल सकते हैं। ये हमारा एक रीजन है जो हम दिखाते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करते हैं। इसका बहुत सारे प्रॉपर्टीज है, तो एक एक करके मैं प्रॉपर्टीज को बताते जा रहा हूं मैं, ध्यान देना। प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट क्या है? प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, उसको फोर्स भी कहीं लिखा रहता है, तो दो बराबर है समझो। देखो एक नंबर याद रखना, अगर मान लो सिंगल चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को कैसे दिखाएंगे हम? सिंगल चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कैसे दिखाएंगे? सिंगल पॉजिटिव चार्ज होगा तो सिंगल पॉजिटिव चार्ज, सिंगल पॉजिटिव चार्ज होगा। ये हमारा सिंगल है, चलो चार्ज है, ये बताया था मैंने, चार्ज है, ये है, इसका तो फील्ड होगा, तो कैसे रिप्रेजेंट करिए? अगर सिंगल पॉजिटिव चार्ज है तो इसका जो रिप्रेजेंटेशन होगा ऐसे होगा। देखो ध्यान से देखो, सिंगल ऑब्जेक्टिव में एक बार नहीं कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है कि सिंगल चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किधर होगा। देखो ध्यान से देखो, अगर सिंगल होगा तो इसका फील्ड होगा, और फील्ड को ऐसे रिप्रेजेंट करना है। इससे क्या दिख रहा है मुझे? इस पिक्चर के थ्रू से हम क्वेश्चन बना सकते हैं और क्वेश्चन को जवाब दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अगर सिंगल चार्ज पॉजिटिव चार्ज होगा तो इसका फील्ड ऐसे बनेगा, एक क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर टू, पॉजिटिव सिंगल पॉजिटिव चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर से किधर होगा? स्टार्टिंग से, देखो यहां से डायरेक्शन किधर होगा? स्टार्टिंग से इन्फिनिटी तक, स्टार्टिंग से इन्फिनिटी। तो जहां चार्ज स्टार्टिंग है वहां से इसका जो डायरेक्शन होगा वो स्टार्टिंग से इन्फिनिटी जा रहा है। तो पॉइंट नंबर ये क्वेश्चन जहां पूछा जाता है सिंगल पॉजिटिव चार्ज का, उसका स्टार्टिंग का तो डायरेक्शन होगा स्टार्ट से इन्फिनिटी जा रहा है। ठीक है, ओके चलो, तो ये सिंगल चार्ज के कारण हमने रिप्रेजेंट कर दिया। अब जस्ट उसका अपोजिट, तो दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे बनता है। अगर एक क्वेश्चन दूसरा भी बनता है कि सिंगल पॉजिटिव चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा? तो स्टार्टिंग से इन्फिनिटी हो जाता है। दूसरा बनता ऐसे दिया रहेगा, तुमको सीधे कुछ नहीं बोलेगा, अगर चार्ज जो है क्यू जो है जीरो से बड़ा होगा। देखो क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा हुआ क्वेश्चन है कि चार्ज जो है जीरो से बड़ा होगा तो रिप्रेजेंट क्या होगा? तो इसका मतलब ये जीरो से बड़ा मतलब पॉजिटिव, तो पॉजिटिव मतलब यही हो गया। देखो ध्यान से, दोनों में जीरो से बड़ा तो इसका मतलब ये हो गया। तो ये सही क्वेश्चन पूछा गया था, जो बच्चे कंफ्यूज कर गए इसका क्या मतलब, इसका मतलब यही हो गया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। जीरो से बड़ा होगा चार्ज, इसका यही होगा डायरेक्शन। नेक्स्ट है हमारा निगेटिव चार्ज का। देखो पहला हमारा सिंगल चार्ज के कारण हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन देख लिए, सब आगे काम आएगा। देखो दूसरा हमारा प्रॉपर्टी देखेंगे, निगेटिव चार्ज होगा तो सिंगल निगेटिव चार्ज, सिंगल निगेटिव चार्ज होगा तब क्या होगा? देखो यहां पे एक चार्ज है, देखो यहां पे चार्ज है तो फील्ड है तो लाइन से रिप्रेजेंट करना है। तो इसका देखो कैसे होगा, देखो ध्यान से देखो, इधर आ रहा है ये, देखो अगर सिंगल निगेटिव चार्ज होगा तो इसका फील्ड है। क्वेश्चन नंबर एक, अगर मतलब निगेटिव चार्ज होगा तो इसका जो डायग्राम होगा इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐसे दिखाना है।
क्वेश्चन नंबर 2 कि अगर निगेटिव चार्ज होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन किधर होता है, किधर से किधर, तो ध्यान से देखो किधर से किधर जा रहा है, इन्फिनिटी से फ्रॉम फ्रॉम इन्फिनिटी टू स्टार्टिंग पॉइंट, जस्ट उल्टा होता है इसका पॉजिटिव का, फ्रॉम इन्फिनिटी से स्टार्टिंग, देखो इन्फिनिटी से आ रहा है और अंदर जा रहा है। तो ये हमारा क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है कि निगेटिव सिंगल निगेटिव चार्ज का जो डायरेक्शन होता है वो इन्फिनिटी से स्टार्टिंग की ओर होता है, अब पॉजिटिव में स्टार्टिंग से इन्फिनिटी का होता है। ये डायग्राम है। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे राइज हो रहा है तुम्हारा। तीसरा क्वेश्चन पूछा गया था ऐसे, अगर Q जो है, Q चार्ज जो है वो क्या है, 0 से छोटा है, 0 से छोटा है, लेस देन, इसको बोलते हैं लेस देन, चार्ज लेस देन 0, 0 से छोटा होगा, ऐसे दे देगा तुमको, 0 से छोटा होगा, 0 से छोटा होगा, तो इसका मतलब ये हो गया 0 छोटा मतलब निगेटिव, निगेटिव तो निगेटिव देखो तो डायरेक्शन देखो, अब फील्ड का रिप्रेजेंट देखो। ये हमारा क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन किसी न किसी रूप से पूछा जाता है कि निगेटिव का डायरेक्शन किधर होगा, अगर Q 0 से बड़ा होगा तब क्या होगा, सिंगल निगेटिव चार्ज होगा तो कैसा होगा। ये हमारे क्वेश्चन है जो अक्सर पूछे जाते हैं। क्वेश्चन बैंक उल्टाओ, हर जगह क्वेश्चन मिल जाएंगे वो ऑब्जेक्टिव में। चलो, तो आई होप पॉजिटिव के कारण देख लिए, निगेटिव देख लिए, पॉजिटिव याद तो निगेटिव याद, पॉजिटिव याद तो निगेटिव याद। चलो अब देखो, अब हमारा है अब हम जा रहे हैं थर्ड में। थर्ड प्रॉपर्टीज हम देखेंगे, अगर 2 चार्ज रहेगा तो 2 चार्ज रहेगा, 2 चार्ज रहेगा, 2 चार्ज, 2 चार्ज है, दोनों क्या है, अनलाइक है, अनलाइक रहेगा तो फील्ड कैसा होगा, अनलाइक चार्ज रहेगा तो फील्ड कैसा होगा, अनलाइक मतलब एक पॉजिटिव एक निगेटिव, अगर हमें पॉजिटिव पता चल गया निगेटिव पता, तब दोनों को साथ लेके दो तब कैसा होगा। चलो ये पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, ये हमारा निगेटिव चार्ज है। तो बस देखो क्या बताया था मैंने कि पॉजिटिव क्या होता है, इनिशियल पॉइंट से निकलता है, इससे फील्ड बाहर की ओर जाता है, ऐसे फिर अंदर की ओर आता है, इसका मतलब इसका डायरेक्शन ऐसे होगा। देखो ये निकल रहा है, ये तो निकलेगा ना, देखो देखो निकल रहा है कि निकल रहा है, निकलेगा ये, देखो ध्यान से, ये निकल रहा है क्योंकि पॉजिटिव है, लेकिन निगेटिव में क्या होता है, आ रहा होता है, तो इसमें जा रहा है। देखो देखो ध्यान से, हाँ दिख रहा है क्या है, 2 चार्ज रहेगा, एक चार्ज रहेगा तो ऐसे जा रहा था, 2 चार्ज है देखो तो निगेटिव से पॉजिटिव की ओर जाता है। अगर 2 चार्ज रहेगा, 2 चार्ज रहेगा, अगर 2 चार्ज दिया रहेगा, अनलाइक है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो रिप्रेजेंटेशन होगा ऐसे होगा। क्वेश्चन नंबर 1, 2 अनलाइक चार्ज रहेगा तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, फील्ड के द्वारा, तो अब ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। एक दूसरा, अगर 2 अनलाइक चार्ज रहेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन किधर से किधर होगा, तो पॉजिटिव से निगेटिव की ओर जाएगा, वो पॉजिटिव से निगेटिव डायरेक्शन बताता है। ये पिक्चर देख के लिखना सीखो, पॉजिटिव से निगेटिव की ओर जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन, ठीक है। हाँ तो ये बता दिया मैंने, तो चार्ज कारण लिखूंगा नहीं, मैं पीडीएफ भेजूंगा, बस समझ जाओ इस बातों को कि क्या होता है डायरेक्शन, रिप्रेजेंटेशन और कैसे लिखा जाता है ये। ओके चलो, तो प्रॉपर्टीज हम लोग 3 देख लिए, प्रॉपर्टीज हम लोग 3 देख लिए। प्रॉपर्टी नंबर हम लोग 3 देख लिए। अगर मतलब लाइक होगा तो देखो क्वेश्चन पे क्वेश्चन बन रहा है, सिंगल चार्ज था देख लिए, नेगेटिव था तब देख लिए, अनलाइक था तब देख लिए, अब पॉजिटिव हो जाएगा तो फिर पता चल ही जाएगा तुम लोग को। पॉजिटिव में क्या होगा, रिपेल कर जाएगा और क्या करेगा, देखो 2 पॉजिटिव, हाँ अब 2 पॉजिटिव रहेगा तो 2 पॉजिटिव चार्ज, दोनों 2 चार्ज होगा, दोनों चार्ज ही होगा, दोनों चार्ज ही होगा, तो 2 चार्ज होगा कौन, लाइक चार्ज मतलब समान, बताया था लाइक मतलब पसंद नहीं है, लाइक मतलब समान, लाइक चार्ज समान रहेगा। तो देखो यहाँ पे ये पॉजिटिव पॉजिटिव क्या होता था, रिपेल होता था,
ये बताता है प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में रिपेल होता है, और निगेटिव निगेटिव क्या होता था, रिपेल होता था। तो फील्ड के माध्यम से देखो कैसे होता है, ये भी निकल रहा था, ठीक है, ये भी ऐसे निकल रहा था, ये भी ऐसे निकलेगा ना चार, ये भी निकल ही रहा है, ठीक है। तो क्या होगा, ये इधर इधर फोर्स लगा रहा था, इधर फोर्स लगा रहा था, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मतलब फोर्स, तो ये इधर फोर्स लगा रहा है, ये भी इधर फोर्स लगा रहा है, ये भी लगा रहा है, ये भी लगा रहा है, इधर से लगा, तो क्या होगा, ऊपर की ओर भाग जाएगा। देखो अच्छे से बताता हूं मैं, एक समझ लो, बाकी निगेटिव वाला देख लेना। तो कैसा बनेगा इसका रिप्रेजेंटेशन, ये पॉजिटिव चार्ज, ये भी पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव 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 चार्ज। इसका फील्ड क्या होगा, ऐसे जा रहा था, ये ऐसे जा रहा था, ये ऐसे भाग जाएगा, क्योंकि इधर से भी आ रहा था, ये भी है ऐसे भाग जाएगा, ये देखो इधर भाग जा रहा है, देखो क्यों, इधर से भी बल लग रहा है, इधर से भी जा रहा है, ये भी इधर धक्का दे रहा है, तो बॉडी ऐसे हो जाएगा फील्ड। देखो दिखा, ऐसे ऐसे ऐसे, हाँ देखो ऐसे हो जाएगा, मतलब ऐसे हो जाएगा, ये देखो क्यों हो गया, कि इधर से बल लगा, इधर से बल लगा, तो क्या होगा, इधर भाग जाएगा, इधर भाग जाएगा, इधर भाग जाएगा। तो ये हमारा लाइक चार्ज का ये रिप्रेजेंटेशन है, किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को, इलेक्ट्रिक फील्ड को हम रिप्रेजेंट कर रही है, ये होगा, ठीक है। इसी तरह से सेम टू सेम निगेटिव में भी यही होगा, निगेटिव में भी क्या होगा, ठीक, ओके। तो हम लोग प्रॉपर्टी नंबर 4 देख लिए। अब मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूं कि सिंगल में क्या था, निगेटिव में क्या था, निगेटिव पॉजिटिव में क्या था, और पॉजिटिव पॉजिटिव में क्या था। तो पॉजिटिव में क्या था, देखो ध्यान से याद हो जाना चाहिए, पॉजिटिव में क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो था वो इनिशियल से लास्ट तक था। निगेटिव में क्या था, निगेटिव में क्या था, सॉरी निगेटिव में क्या था, निगेटिव में क्या था, इधर से आ रहा था, इन्फिनिटी से इनिशियल पॉइंट आ रहा था। निगेटिव पॉजिटिव में क्या था, निगेटिव पॉइंट क्या, ये निगेटिव से इधर जा रहा था, इधर जा रहा था, इधर जा रहा था, देखो ये डायग्राम था, डायरेक्शन भी है। और पॉजिटिव पॉजिटिव में क्या था, पॉजिटिव पॉजिटिव में क्या था, सेट कर सेट, सॉरी फोन आ गया था, ठीक। देखो हाँ, तो ये मैंने 4 बता दिया। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है हमें क्या देता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमें क्या देता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किसी भी पॉइंट पे, देखो आप समझो बात को, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, कि मान लो ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन था, देखो ध्यान से, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन था, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किसी भी पॉइंट पे, किसी भी पॉइंट पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड को डायरेक्शन को बता देता है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन बता दिया। क्या बताया, डायरेक्शन, क्या डायरेक्शन को वो बता रहा है, ये किसका डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। पूछा जाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पे, इलेक्ट्रिक क्वेश्चन को, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पे किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या बताता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। ये कब, इलेक्ट्रिक फील्ड के पॉइंट पे, ये याद रखना है तुमको कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगा, अगर इस पे किसी पॉइंट पे जो टेंजेंट बनेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन को बताता है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ठीक है। ये क्या है, टेंजेंट है, पॉइंट पे टेंजेंट है, ये पॉइंट है, क्या है, पॉइंट है, ठीक है। तो ये जो तुमको दिखा रहा है, टेंजेंट जो तुमको दिखा रहा है, ये टेंजेंट जो है वो डायरेक्शन को दिखा रहा है। किसका डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बताता है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का।
तो प्रॉपर्टीज नंबर 5 याद रखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के किसी भी पॉइंट पे बना टेंजेंट, किसी भी पॉइंट पे बना टेंजेंट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन को बता देता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन को बता देता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन को बताता है। कहां? पॉइंट पे। किस पॉइंट पे? 3 पॉइंट याद रखो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के पॉइंट, टेंजेंट, डायरेक्शन बताता है। प्रॉपर्टी नंबर 5 आगे देखो, आगे क्या है? हाँ ठीक है, और देखो दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, मान लो एक फील्ड ऐसा था, ठीक है, दूसरा ऐसा है, मान लो कट कर गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होते हैं एक दूसरे के इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, एक दूसरे के इंटरसेक्ट नहीं करते, कभी भी नहीं करते हैं। तो ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, अगर इस बार नहीं पूछा है तो नेक्स्ट नहीं पूछेगा, नेक्स्ट नहीं पूछा होगा तो इस बार पूछने की संभावना जो भी है। चलो, तो ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करता। अगर दो फील्ड है इंटरसेक्ट नहीं करते, क्यों नहीं करते हैं? प्रूव करो। क्यों नहीं करते हैं? प्रूव करना हमें। क्यों नहीं करते? कि एक पॉइंट पे अगर मान लो ये है, इसका डायरेक्शन एक होगा, इसका टेंजेंट बनेगा, एक टेंजेंट ये बन जाएगा। मान लो ये पॉइंट है, ठीक है, ये हमारा पॉइंट है, ठीक, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, इंटरसेक्ट नहीं करता। मैं जो बता रहा हूं अभी इंटरसेक्ट नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्यों नहीं करता है? कैसे प्रूव करके नहीं करता है? चलो, ये पॉइंट है, ये तो इस फील्ड लाइन के कारण, इस फील्ड लाइन के कारण एक टेंजेंट बना। मेरे को सही करके देखो, मान लो ऐसे था, ठीक है, और दूसरा ऐसे, ठीक है, कोई डाउट? ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ये दो क्या हमारा है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से, ठीक है, दोनों इंटरसेक्ट कर रहे, यहां पे देखो ध्यान से, इंटरसेक्ट किया इस पॉइंट पे, दोनों मिल गया। लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्यों नहीं होता? प्रूव कर रहा हूं मैं। तो अगर यहां मिलेगा तो इसका एक टेंजेंट बन जाएगा। टेंजेंट क्या होता है बताता हूं। यहां मिला तो एक टेंजेंट यहां बन गया, मतलब ये दो क्या है हमारा? टेंजेंट है। टेंजेंट मतलब, ठीक, ये एक पॉइंट है, एक पॉइंट है, ठीक है। तो दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया, इंटरसेक्ट करने के बाद क्या हुआ? देखो ये क्या हुआ? टेंजेंट बना। एक ही पॉइंट पे दो टेंजेंट बन गया, एक ही पॉइंट पे दो टेंजेंट बन गया। ये संभव ही नहीं है। टेंजेंट मतलब स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा, एक ही पॉइंट पर दो टेंजेंट बना, ये संभव नहीं है। हमने देखा था 10th क्लास में, जब सर्कल तुम लोगों ने पढ़ा होगा 10th क्लास में, सर्कल में ये प्रूव किया होगा कि एक सर्कल के किसी एक पॉइंट से एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। थ्योरम भी है कि एक पॉइंट से, सर्कल के किसी एक पॉइंट से सिर्फ एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, दो नहीं उसका। अब प्रूफ भी हम लोग किए थे। तो यहां पे क्या है कि एक पॉइंट से दो लाइन खींच दिया, एक पॉइंट से दो टेंजेंट बन गया, वो संभव नहीं है। ये संभव ही नहीं है कि दो टेंजेंट बनेगा। इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि कभी भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि एक पॉइंट से दो टेंजेंट बन गया। देखो जहां पर दिख रहा है दो टेंजेंट, तो दो टेंजेंट कभी बन ही नहीं सकता है, इसलिए इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। तो क्वेश्चन पूछेगा कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, इसलिए नहीं करते। अगर इंटरसेक्ट करता है तो इसका एक पॉइंट पे दो टेंजेंट बनता है, जो कभी भी संभव नहीं है, विच इज इम्पॉसिबल कि एक पॉइंट से दो टेंजेंट बनेगा, इसलिए इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 5। प्रॉपर्टी नंबर 6 में आते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 6 में कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा, किसी भी चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है, मान लो ये चार्ज है, चलो मैंने क्या क्या डायग्राम बना दिया, ये फील्ड है, ठीक है, ये फील्ड है, ये फील्ड है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सबसे ज्यादा कहां होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सबसे ज्यादा कहां होगा?
अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नजदीक है, अगर यहां पे कोई वस्तु यहां पे है कुछ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा, स्ट्रांग होगा। चार्ज है नजदीक में रहेगा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जितना क्लोज रहेगा, जितना नजदीक रहेगा, जितना पास में रहेगा, वो इतना ही स्ट्रांग होगा। मतलब एक पॉइंट यहां है, एक पॉइंट यहां है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जितना पास होगा, नजदीक होगा, ज्यादा होगा, जितना स्ट्रांग होगा, जितना दूर होगा वो इतना ही। इसका मतलब हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, ए का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो ज्यादा होगा बी से। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या समझ में आया? इलेक्ट्रिक फील्ड जितना नजदीक होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इतना स्ट्रांग होगा, इतना स्ट्रांग हो। नजदीक है तो स्ट्रांग है, नजदीक है तो स्ट्रांग है, नजदीक स्ट्रांग है, और दूर है तो वीक है, वीक है, वीक है। ऑब्जेक्टिव पूछ देता है। इसका मतलब यह हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड ए का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ए का क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा बी से। प्रॉपर्टी नंबर 6 देखिए, स्ट्रांग कमजोर, ज्यादा होगा नजदीक, दूर होगा तो। ठीक है, डायग्राम से समझ जाना। आगे बढ़ते हैं। हाँ, प्रॉपर्टी नंबर 6, प्रॉपर्टी 6 क्या कहता है कि किसी बॉडी का, कोई बॉडी चार्ज है, देखो ये बॉडी चार्ज है, ये बॉडी क्या है, एक चार्ज बॉडी है मान लो। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा, ऐसे निकला होगा, ऐसे निकला होगा, ऐसे निकला होगा, जैसे निकलता होगा, निकला है। हमेशा जो होता है, हमेशा हमेशा सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के परपेंडिकुलर होते हैं, हमेशा नॉर्मल होता है। नॉर्मल मतलब 90 डिग्री का कोण बनाता है। कि अगर मान लो ये बॉडी है, ये बॉडी पे फील्ड निकला होगा ना, इन दोनों को हम निकल सरफेस और इसको दो तो 90 डिग्री बनेगा, इन दोनों में 90 डिग्री बनेगा। इसका जो भी फील्ड निकलेगा सरफेस 90 डिग्री बनाएगा, हमेशा 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 क्या बनेगा, 90 डिग्री बनाएगा। किसके बीच में एंगल, सरफेस और फील्ड के बीच में। सरफेस बॉडी है, सरफेस है, सरफेस से निकल फील्ड, तो दोनों का जो एंगल होगा, बीच का एंगल, सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड का एंगल, किसका एंगल, एंगल किसका, एंगल बिटवीन सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड। सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा नॉर्मल होगा, नॉर्मल मतलब 90 डिग्री होगा, नॉर्मल मतलब हमेशा 90 डिग्री होगा। सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड का एंगल जो होगा, एंगल बिटवीन सरफेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड 90 डिग्री होगा, मतलब नॉर्मल समझो। क्या होगा, हमेशा नॉर्मल होगा सरफेस से और इलेक्ट्रिक फील्ड के। ये फील्ड है, पिक्चर देखो, कुछ से लैंग्वेज बनाओ। ठीक है, ये चार्ज हमारा 9 नहीं है, चार्ज है। ठीक, तो प्रॉपर्टी 6 क्या कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस का हमेशा परपेंडिकुलर नॉर्मल होते हैं, नॉर्मल होते हैं, हमेशा नॉर्मल ही निकलता है, हमेशा 90 डिग्री से ही पास करेगा, वो कभी जीरो नहीं होगा, ये नॉर्मल होता है परपेंडिकुलर। आई होप यू अंडरस्टैंड ये प्रॉपर्टीज क्या था, नॉर्मल होता है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज, बहुत सारे प्रॉपर्टीज है, कितना पढ़ोगे। ठीक है, और नेक्स्ट क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का जो पथ होता है, रास्ता जो होता है, हमेशा कंटिन्यूस, कंटिन्यूस लगातार लगातार कब होता रहता है, हमेशा हमेशा स्टेप नहीं होता है। प्रॉपर्टी नंबर 7 क्या कहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का जो रास्ता जो होगा, वो चलता है, दौड़ता है, जाता है, तो हमेशा कर्व, मतलब हमेशा थोड़ा 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 कर्व रहता है, कंटिन्यूस कर्व रहता है, मतलब हमेशा कर्व ऐसे, हमेशा कर्व रहता है, हमेशा कर्व रहता है, हमेशा कर्व रहता है, कंटिन्यूस कर्व रहता है, कंटिन्यूस कर्व रहता है, मतलब कंटिन्यूस जो रास्ता होता है कंटिन्यूस कर्व होता है, कंटिन्यूअस कर्व होता है। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का रास्ता हमेशा कंटिन्यूअस कर्व रहता है, तो मतलब हमेशा मुड़ता रहता है, हमेशा वो कर्विंग चलता रहता है। तो प्रॉपर्टी नंबर 7
प्रॉपर्टी नंबर 7, आगे बढ़ते हैं। देखो आगे प्रॉपर्टी नंबर 8 देखो, प्रॉपर्टी नंबर 8 क्या कहता है? प्रॉपर्टी नंबर 8 क्या कहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड दो तरह के होते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड दो तरह के होते हैं, यूनिफॉर्म हो सकता है और नॉन यूनिफॉर्म हो सकता है। देखो यूनिफॉर्म बताता है, अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा तब फील्ड कैसा होगा? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म रहेगा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा, अगर मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है मतलब समान है, समान, यूनिफॉर्म मतलब समान, यूनिफॉर्म मतलब समान, जो चेंज ना करता हो, चेंज ना कर, समान हो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कब समान होगा? जब उसका डिस्टेंस समान होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का किसी भी अगर डिस्टेंस समान है, यहाँ पे डिस्टेंस 5 है, यहाँ पे मतलब मान लो ये चार्ज है, ठीक है, तो मान लो यहाँ ये भी 5 है, यही 5 मीटर दूरी पे है, मतलब दूरी सबका समान है। दूरी क्या है? समान है। दूरी क्या है? सबका समान है। अगर डिस्टेंस समान होगा, इक्वल डिस्टेंस होगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल होगा। दो फैक्ट याद रखो, यूनिफॉर्म होने के 2 पॉइंट याद रखना है तुम्हें, 2 पॉइंट याद रखना है। पॉइंट नंबर फर्स्ट, डिस्टेंस, इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए। इक्वल डिस्टेंस मतलब समान, दूरी समान, सबका दूरी समान होना चाहिए। और दूसरा पैरेलल होना चाहिए, एक दूसरे के पैरेलल, मतलब एक पैरेलल होना चाहिए। अगर डिस्टेंस समान है, पैरेलल है, डिस्टेंस समान है, पैरेलल है, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगा। देख लो, इक्वल डिस्टेंस, डिस्टेंस समान होना चाहिए, मतलब अगर मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड 5 मीटर दूरी पे है तो हर जगह 5 मीटर ही होना चाहिए, 6 नहीं होना चाहिए। एक फैक्ट नंबर 2। दूसरा पैरेलल होना चाहिए। पैरेलल मतलब क्या? जो एक दूसरे इंटरसेक्ट ना करे, वो पैरेलल होगा तो समझ लेना कि ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होने के लिए 2 कंडीशन है, इक्वल डिस्टेंस और पैरेलल होना चाहिए। ठीक, तो जस्ट उसका उल्टा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? आगे बढ़ते हैं। देखो आगे क्या है हमारा नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 8, नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म में क्या होना चाहिए? बस डिस्टेंस कोई जरूरी नहीं है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म होने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? तो कुछ नहीं है, डिस्टेंस कोई जरूरी नहीं है, डिस्टेंस वेरी कर सकता है। पॉइंट नंबर वेरी डिस्टेंस, वेरिएबल डिस्टेंस, मत डिस्टेंस डिफरेंस वेरिएबल का डिफरेंट रख सकते हैं, डिफरेंट हो सकता है। डिस्टेंस मतलब जरूरी नहीं है डिस्टेंस समान हो, 5 एक हो सकता है 5 मीटर पे, 6 पे, 10 पे, 12 पे। और दूसरा होना चाहिए नॉन पैरेलल। पैरेलल जरूरी नहीं है पैरेलल होगा, जरूरी नहीं है, पर बस उल्टा उल्टा हो जाता है। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होने के लिए 2 कंडीशन जरूरी है। पहला डिफरेंट डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस फिक्स नहीं है, कहीं भी हो सकता है, 5 मीटर हो सकता है, 6 मीटर पे, 7 मीटर पे, तो समझ लेना कि नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है। अगर मान लो पैरेलल नहीं है तो समझ लेना कि नॉन यूनिफॉर्म है, मतलब समान नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड समान नहीं है। ठीक है, कब? तो डिस्टेंस अलग अलग होगा और वो इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल नहीं होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल नहीं होगा। ये हमारा नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का बताता है। 2 कंडीशन याद रखना इसमें। लैंग्वेज खुद से बना, ठीक। डिफरेंट डिस्टेंस, नॉन पैरेलल, 2 फैक्ट इसमें याद रखना है। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टीज नंबर 9। प्रॉपर्टीज नंबर 9 देखो, 9 क्या कहता है? कितना प्रॉपर्टीज है, पढ़ते जाओ। प्रॉपर्टी नंबर 9 क्या कहता है? इलेक्ट्रिक फील्ड को कम करना हो। इलेक्ट्रिक फील्ड है, मान लो ये बॉडी है, ठीक है, ये भी है, इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा हो गया है। इलेक्ट्रिक फील्ड को हम चाहते हैं कि कम करना चाहते हैं, ठीक है, यही डायरेक्शन होगा, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर जाएगा। हम चाहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड को कम कर दे, ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम करने के लिए क्या करेंगे हम? एक डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस को डाल देना है बीच में,
एक डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस को आगे पढ़ोगे, डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस क्या होता है, कैपेसिटर, आगे सब आएगा, सब काम आएगा ये। डाइलेक्ट्रिक 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 सब्सटेंस को जैसे अंदर हम लोग डाल देते हैं, डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस को जैसे हम बॉडी के फील्ड के अंदर में डालते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगा, घट जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस को डालना है तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, घट जाएगा। अगर घटाना होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड को घटाना होगा तो डाइलेक्ट्रिक को दे देना है, ये कोई सब्सटेंस दे देना है बीच में, ये कोई सब्सटेंस दे देना है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड घट जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड घट जाएगा। कब घटाना सिखा दिया मैंने, इलेक्ट्रिक फील्ड घटाना हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस को, इसको डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस बोल सकते हो तुम। डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस क्या होता है आगे बताऊंगा मैं। डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस, ठीक है, घटाना हो तो इसको डाल देना है। ओके, चलो आगे बढ़े, देखो आगे बढ़ते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 10, ठीक है। चलो, किसी भी बॉडी से, किसी भी न्यूट्रल बॉडी से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास नहीं करता है। अगर ये बॉडी है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे जा रहा था, ऐसे जा रहा था, ठीक है, तो बॉडी के अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास नहीं करता है। पॉइंट नंबर 10 कि किसी भी बॉडी से, किसी बॉडी के अंदर में अगर मान इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रहा होता है तो इसके अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास नहीं करता है। क्यों नहीं करता है, क्यों नहीं करता है, ये समझते हैं, नहीं करता है। क्यों नहीं करता है, क्योंकि इसमें कोई बॉडी है तो मान लो ये निगेटिव होगा, ठीक है, और ये पॉजिटिव है। तो मान लो ये निगेटिव है, पॉजिटिव, निगेटिव है, देखो देखो फील्ड ले रहे हैं ना, बताया था मैंने, क्या बता, देखो मैंने बताया था ना कि निगेटिव होगा तो वो ले रहा है, ये ले रहा है, और निगेटिव है तो दे रहा है। तो जब इलेक्ट्रिक जितना ले रहा है, इतना दे रहा है, इतना ले, तो क्या बचेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा इसमें। अब फील्ड नहीं तो जब चार्जर नहीं है इसमें, वो जितना ले रहा है, जितना आ रहा है उतना ही चला जा रहा है, तो फिर बचेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं बन रहा। जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, चार्ज नहीं तो फील्ड नहीं, चार्ज नहीं तो फील्ड नहीं, तो चार्जर नहीं है बॉडी तो फील्ड कहां से हो, इसलिए इससे वो पास नहीं करता है। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किसी बॉडी के अंदर, इनसाइड, याद रखना, इनसाइड से नहीं पास करता। इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जीरो, इनसाइड में चार्ज जीरो होता है, और चार्ज नहीं है तो क्या, जब चार्ज नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा ही नहीं। चार्ज नहीं तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, चार्ज होगा तब तो फील्ड होगा। तो ये पॉइंट नंबर 10, पॉइंट नंबर 10 हम लोग देख लिए, ठीक है। चलो आगे, आगे प्रॉपर्टीज, ठीक है। 10 प्रॉपर्टीज हम लोग रखते हैं कि 10 प्रॉपर्टीज है, ऐसे बहुत सारे प्रॉपर्टीज है, 10 काफी है, इतना ही ज्यादा नहीं। 3 प्रॉपर्टीज, ठीक है। चलो मैं एक पे बता देता हूं कि प्रॉपर्टीज 1 क्या था, कि सिंगल चार्ज था हमारा। सिंगल चार्ज क्या होता है, देखो ये था हमारा सिंगल चार्ज के कारण डायरेक्शन से जाएगा। सेकंड में क्या था हमारा, निगेटिव था, ठीक है। थर्ड में क्या था हमारा, 2 चार्ज को ये थे, पॉजिटिव पॉजिटिव। और फोर्थ में क्या थे, निगेटिव। पॉइंट नंबर 1, सिंगल चार्ज के कारण डायरेक्शन क्या, स्टार्टिंग से इन्फिनिटिव। पॉइंट नंबर 2, निगेटिव, डायरेक्शन किधर, इन्फिनिटी से स्टार्टिंग। पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 3 क्या था कि 2 लेना है, अनलाइक चार्ज लेना है, तो डायरेक्शन किधर होगा, पॉजिटिव से निगेटिव की ओर, पॉजिटिव से निगेटिव की ओर। पॉइंट नंबर 4, 2 लाइक चार्ज रहेगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड रिपेल करेगा, मतलब ऐसे ऐसे जाएगा वो, ठीक है, ऊपर टकरा जाएगा। पॉइंट नंबर 5, पॉइंट नंबर 5, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पे कोई पॉइंट क्या दिखाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के जो
पॉइंट होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड पे कोई पॉइंट दिया रहेगा, इस पॉइंट पे जो टेंजेंट बनेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड को डायरेक्शन को बताएगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड को डायरेक्शन को बताएगा वो। पॉइंट नंबर 6 के दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी एक दूसरे के इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, एक दूसरे इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। पॉइंट नंबर 7 इंटरसेक्ट नहीं करते। पॉइंट नंबर 7 कि जो किसी बॉडी से जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो पास कर निकलता है, रिलीज होता है, हमेशा हमेशा सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड के नॉर्मल होता है, परपेंडिकुलर होता है, 90 डिग्री होता है। जैसे बोलो नॉर्मल बोलो, परपेंडिकुलर बोलो, या दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री। तो क्वेश्चन किसी तरह पूछा सकता है, एंगल देके पूछ सकता है, परपेंडिकुलर पूछ सकता है, या नॉर्मल पूछ सकता है। तीनों का मतलब एक ही है। बच्चे इसी में कंफ्यूज कर जाते हैं, नॉर्मल दिया रहे, कभी परपेंडिकुलर दिया रहे, कभी एंगल दे देगा, कंफ्यूजन। इसलिए दोनों तीनों एक ही चीज है। चलो ठीक है। पॉइंट नंबर 8 क्या था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो किसी बॉडी से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास नहीं करता है। किसी बॉडी अगर रहेगा तो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास नहीं करता। क्यों? क्योंकि वो न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल में चार्ज नहीं होगा, चार्ज नहीं तो फील्ड नहीं, चार्ज नहीं तो फील्ड नहीं। ठीक है। पॉइंट नंबर 9 यूनिफॉर्म क्या होता है? यूनिफॉर्म जिसका डिस्टेंस समान हो और पैरेलल हो। अगर मान लो जितना भी रीजन है अगर डिस्टेंस समान है, इक्वल डिस्टेंस पे रखा हुआ है सब कुछ और उसका पैरेलल है तो यूनिफॉर्म हो जाएगा। पॉइंट नंबर 10 एक बढ़ गया। हाँ चलो। पॉइंट नॉन यूनिफॉर्म में कि डिस्टेंस भी अलग अलग हो, डिस्टेंस अलग अलग होगा और अनपैरेलल हो जाएगा। तो समझ लेना कि डिस्टेंस अलग है, अनपैरेलल है तो वो नॉन यूनिफॉर्म होगा। नॉन यूनिफॉर्म होगा। क्वेश्चन कितने हैं देखो, ऑब्जेक्टिव कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, कितने इसी में से क्वेश्चन को उठा देगा तुमको, और कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन रहेगा। ठीक है। इसलिए बेसिक से उसको बार बार रिवाइज करो, बार बार देखते रहो, कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। आप 11 हो गया। हाँ 11 नंबर क्या बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड को कम करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड को कम करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड को कम करना है, उसमें डायलेक्ट्रिक डाल दो। डायलेक्ट्रिक जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में डायलेक्ट्रिक डालेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगा। पॉइंट नंबर ज्यादा हो जा रहा है। हाँ 12 क्या बताया था मैंने? 12 बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के जितना नजदीक होगा, जितना नजदीक होगा उतना स्ट्रांग होगा, जितना नजदीक होगा उतना स्ट्रांग होगा। ये पॉइंट नंबर 13 में क्या था? अगर दूर होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कमजोर होगा, दूर होगा तो कमजोर होगा। ये मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बारे में, फोर्स के बारे में बताया। लाइन हो चाहे फोर्स हो बात बराबर है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है डायग्राम के द्वारा, मतलब इक्वेशन के द्वारा। ओके यहीं पर रखते हैं। ओके देन गुड डे, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। सी यू ऑन नेक्स्ट सेशन में हम लोग देखेंगे डायपोल के बारे में और डायपोल के कारण टिफिन के बारे में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग विथ पेशेंस।